हेलो बच्चों, अपना क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 2 का पाठ चिड़िया की बच्ची। इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। माधव दास नाम एक सेठ था। उसने अपनी कोठी संगमरमर की बनवाई थी और उसी के सामने एक बहुत बड़ा सुहावना बगीचा लगवाया था। बगीचे में तरह तरह के फूल फव्वारे आदि लगे हुए थे। शाम के समय सेठ चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद सहारे गलीचे पर बैठकर बगीचे का आनंद लेते थे। बेटे, मसनद का मतलब होता है बड़ा तकिया। अगर उनके मित्र आ जाते तो उनसे चर्चा करते और शाम का समय सपने की भांति गुजर जाता। एक दिन माधवदास बगीचे में मसनद के सहारे बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि गुलाब की डाली पर एक सुनहरी सी चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया को माधवदास की संपन्नता का शायद पता नहीं था। चिड़िया को देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है। कभी वह पंख हिलाती, कभी अपनी चोंच और कभी तरह तरह की आवाज़ निकालती थी। माधवदास को चिड़िया बहुत सुंदर लगी और वह चिड़िया को देखकर अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तुम खुशी से बगैर रोक टोक के यहाँ आ जाया करो और इसे अपना ही समझो। यह सुनकर चिड़िया थोड़ी घबराई और बोली, यह बगीचा आपका है, मुझे मालूम नहीं था। मैं थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकी थी, अभी चली जाती हूँ। यह सुनकर माधवदास ने कहा, यह संगमरमर की कोठी मेरी है, तुम इसे अपनी ही समझो। तुम आओ, तुम जाओ मत। तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया है। चिड़िया भयभीत होकर थिरकना भूल गई और बोली, मैं तो थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर माधवदास ने चिड़िया से कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं तो सूरज की धूप और हवा खाने आई थी, अब सांझ हो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास ने जब देखा कि चिड़िया उसकी बात को नहीं सुन रही तो उसने चिड़िया से कहा कि प्यारी चिड़िया, तुम इधर देखो, पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। मेरे पास बहुत सोना है, सोने का एक सुंदर घर है। मैं तुम्हें सोने का महल बनवा कर दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। तुम्हारी माँ के पास है ये सब, बताओ, तुम यहाँ सुखी से रहोगी। चिड़िया पर माधवदास की बात का ज़रा भी असर नहीं पड़ा। उसने माधवदास से कहा कि माँ के घोंसले से बाहर भी खूब धूप मिलती है। माँ थोड़े बहुत दाना लाकर खिला देती है। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं माँ को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास का चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ा। यह देखकर माधवदास ने चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखा और एक बटन दबा दिया। आवाज़ होते ही नौकर बाहर आया। माधवदास का इशारा पाकर चिड़िया को पकड़ने की जुगत लगाने लगा। माधवदास उसे अपनी बातों में तरह तरह के लालच देता रहा। उधर नौकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। नौकर के कठोर हाथों का स्पर्श पाकर चिड़िया चीख मारकर तेजी से उड़ गई। चिड़िया उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। वह कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और कुछ भी नहीं बोली। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीचकर उस छाती से चिपककर सो गई।
जैसे अब पलक ना खुलेगी। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।